श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता गीता में श्री कृष्ण ने धर्म का सही तात्पर्य समझाया है, पाप पुण्य का सही तात्पर्य बताया है। जो इंसान भगवत गीता के उपदेशों का पालन करता है, उस इंसान के जीवन में कभी दुख तकलीफ नहीं आएगी। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने या सुनने से मनुष्य जीवन का उद्धार हो जाता है। तो दर्शकों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर ली। दर्शकों, सच में आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले। आइए जानते हैं भगवत गीता के उपदेशों के बारे में और आगे हम धर्म क्या है, पाप पुण्य क्या होता है, इस विषय पर सखोल चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से मनुष्य को खूब तरक्की मिलती है। भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। भगवत गीता हमें जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने धर्म का सही तात्पर्य समझाया है। गीता में श्री कृष्ण ने धर्म का सही मतलब बताया है। भगवत गीता के अनुसार गौर से समझो कि तुम्हें जो चाहिए वो क्या है और उसकी प्राप्ति में पूरा ज्ञान लगा दो, यही धर्म है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। अर्थात हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का एक ही उपाय है और वो है अपना स्वधर्म पहचानना और उसमें जीना। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर नश्वर हैं, पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी इंसान अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने के बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। दर्शकों, आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। किसी के साथ चलने से न तो कोई खुशी मिलती है और न ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ भगवत गीता है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? क्योंकि हमारा देश एक धर्मशाला है जिसमें बाहर से आकर अलग अलग धर्म के लोग बस चुके हैं और उनको खुश रखने के लिए, उनके धर्म के मानकों को सही सिद्ध करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए और भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान को बनाए रखने के लिए तथा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और पार्टी चलाने के लिए भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती है और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा भी प्राप्त नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण धर्म के विषय में अर्जुन को उपदेश देते हैं।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात तू सभी धर्मों का परित्याग कर और मेरे यानी ईश्वर के शरण में आ जा। हे मनुष्य, तू शोक मत कर, मैं तुझे सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। इस श्लोक के संदर्भ को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि तू सभी धर्मों का परित्याग कर, यानी जिनको तू धर्म समझकर बैठा है वह वास्तविकता में धर्म नहीं है। धर्म तो सिर्फ एक ही है जो शाश्वत है। आगे कहते हैं तू मेरी शरण में आ जा, यानी धर्म से आशय है ईश्वर प्राप्ति। धर्म को परिभाषित करते हुए स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं धर्म से आशय ईश्वर को धारण करने से है। यदि हम धर्म शब्द की ओर दृष्टिपात करें तो धर्म शब्द ध्री यानी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। और इस जग में धारण करने योग्य क्या है? वह ईश्वर जो तत्व रूप में हमारे भीतर ही निवास करता है। क्या हम इस शाश्वत धर्म को धारण करने से पाप मुक्त हो सकते हैं? जब हम ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से उस भीतर स्थित ईश्वर का दर्शन करते हैं और ज्ञान के माध्यम से ध्यान साधना करते हैं तो इस ज्ञानाग्नि में हमारे सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में ईश्वर के बताए हुए अनिष्टकारी असल धर्म की ओर हमारा कदम को बढ़ाना चाहिए। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य भी है। अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला एक महान योद्धा एकाएक दुख से दूर हो जाता है। उसे हर उस व्यक्ति के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा जिसकी वह परवाह करता था। उसके चचेरे भाई, गुरुजन, चाचा, आपने सगे लोग भावनाओं से आगे निकलकर वह युद्ध छोड़ने का प्रयास करता है। फिर उनके गुरु उन्हें जीवन भर के सबक पर ले जाते हैं। स्टार वार्स का योद्धा चरित्र इससे बहुत प्रेरित था और बहुत सारी समानताएं साझा करता है। 18 से अधिक अध्यायों में भगवत गीता जीवन, भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं का गहन विश्लेषण करती है। यहाँ इटैलिक में वास्तविक उद्धरणों का सारांश दिया गया है। अपने काम में बहुत आनंद लो। हम में से बहुत से लोग काम करते समय परिणाम देख रहे होते हैं। भगवत गीता जो कहती है वह यह है कि कर्म अपने आप में परिणामों से अधिक सुखद है। फल को अपने कार्यों का उद्देश्य न बनने दें और इसलिए आप अपने कर्तव्य को न करने के प्रति आसक्त नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में केवल गंतव्य से अधिक यात्रा के आनंद का आनंद लें। महान कलाकार, महान योद्धा और महान वैज्ञानिक वही करते हैं, क्योंकि सृजन की प्रक्रिया ही उनके लिए बहुत सुखद है। जब आप इन कलाकारों को अपना काम करते हुए देखते हैं, जैसे कि उनकी बल्लेबाजी में सचिन या उनके गायन में MS सुब्बुलक्ष्मी कहते हैं, तो हम पाएंगे कि एक्शन अपने आप में इतना शानदार है जितना कि अंत ला सकता है। जीवन भावनाओं को प्रबंधित करने के बारे में है। भगवत गीता का एक अच्छा हिस्सा भावनाओं और लगाव को प्रबंधित करने के बारे में है। युद्ध से लेकर निवेश तक कई व्यवसायों में घबराहट और भावनात्मक हमला एक वास्तविक हत्यारा हो सकता है। भगवत गीता लोगों को तीक्ष्ण सोचने और कठिनाई के समय भी भावनात्मक रोलर कोस्टर पर काबू पाने के लिए 100 उदाहरणों का उपयोग करती है। जागृत मुनि उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं जब उसके सभी उपक्रम परिणामों की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। इमोशन रोलर कोस्टर से बचने का नुस्खा। यह कहना आसान है कि आपको शांत रहना चाहिए, लेकिन इसे हासिल करना कठिन है। गीता भावनात्मक विस्फोटों से बचने के व्यावहारिक पहलुओं में आती है। यह कई व्यावहारिक चीजों का सुझाव देता है, जैसे कि अष्टांग योग यानी योग का सुपरसेट जो हम करते हैं, और सही खाद्य पदार्थों का चयन।
गीता खाद्य पदार्थों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत करती है। सात्विक यानी कि फल, हरी सब्जियां, दूध। रजस यानी कि मसालेदार भोजन और तामस वसायुक्त भोजन, बचा हुआ। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है और राजस से लालच, गलतफहमी, भ्रम और अज्ञान उत्पन्न होता है। तामस से दूसरे के जीवन की नकल कभी नहीं करना चाहिए। एक योद्धा किसान के जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल देख सकता था। एक किसान योद्धा के जीवन को ऊर्जावान और सक्रिय के रूप में देख सकता था। अंत में दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। दूसरी तरफ हरी घास में जाने के बजाय अपनी क्षमताओं के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए देखें। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। नकल के कारण अपने लक्ष्यों से कभी न चूकें। भ्रम में फंसकर हम अपने सपनों और लक्ष्यों को छोड़ देते हैं ताकि हम एक बेहतर व्यक्ति बन सकें। एक आधुनिक उदाहरण फेसबुक की स्थिति और साथियों के दबाव के बारे में सोचना है। हमें अपने लक्ष्य से दूर रखा जाता है, बाधाओं से नहीं, बल्कि कम लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट मार्ग से। सबके साथ और हर चीज के साथ एक जैसा व्यवहार करें। गीता सभी के साथ समान व्यवहार करने के बारे में एक अध्याय खर्च करती है। यदि आप अपने मित्र के रूप में अपने शत्रु के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं तो आपके भीतर लड़ने के लिए अपराध बोध या भावनात्मक भूत कम होते हैं। वही सच्चा देखता है जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है। वह खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना अच्छा काम करें। यह एक ऐसा ज्ञान है जो अधिकांश धर्म सिखाते हैं। हालांकि भगवत गीता इस विषय को इसके विभिन्न रूपों में पेश करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करती है। यह सामान को केवल नैतिक रखने की तुलना में बहुत अधिक व्यावहारिक और तार्किक बनाता है। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ नहीं की उम्मीद करते हैं। हमेशा अभिनय करते रहो। अतिविश्लेषण में न फंसें। विशेष रूप से जानकारों के बीच ज्ञान पर कार्य करने के बजाय ज्ञान प्राप्त करने की ओर हमारा झुकाव होता है। हम चीजों पर कार्रवाई करने के बजाय बात करने और उनका विश्लेषण करने में बहुत आराम चाहते हैं। भगवत गीता उस तरह के रवैये पर खूब प्रहार करती है। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। अपने कर्तव्य से कभी मत भागना। भगवत गीता जिस बात की बात करती है वह है कर्तव्य पालन। एक बार जब आप एक कर्तव्य उठा लेते हैं तो कभी भी विश्लेषण न करें, और विश्लेषण पक्षाघात का उपयोग महान काम करने से दूर भागने के बहाने के रूप में करें। आप दूसरे के कर्तव्य को पसंद कर सकते हैं और अपने को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य करो और दूसरे का नहीं। भले ही आप दूसरे का कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से कर सकें, या आप विरोधों के क्षेत्र में फंसते चले जाएंगे और तुम्हारे दुखों का कोई अंत नहीं होगा। हमेशा एक बड़ी शक्ति होती है। कई बार हम निराश और हताश हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ निराशाजनक है और तौलिया फेंक दें। हमें लगता है कि बुरी ताकतें जीतेंगी और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। भगवत गीता कहती है कि आप अपने कर्तव्य को सर्वोत्तम तरीके से करते रहें और हमेशा बड़ी शक्ति होगी जो सत्य की रक्षा करेगी। संक्षेप में, अन्याय के विरुद्ध अपने युद्ध को केवल इसलिए नहीं रोकें क्योंकि आपका शत्रु इतना दुर्जय दिखता है। साधुओं का उद्धार करने और दुष्टों का संहार करने के साथ साथ
सत्य के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए मैं समय समय पर स्वयं का अवतरण करता हूँ। भगवत गीता के तत्वों ने महात्मा गांधी से लेकर रॉबर्ट ओपेनहाइमर और रचनात्मक कार्यों से लेकर स्टार वार्स से वाल्डेन से लेकर जैन बौद्ध धर्म जैसे दर्शन के स्कूलों तक कई नेताओं को प्रेरित किया है। इस उत्तर को शुरुआती बिंदु के रूप में प्रयोग करें, लेकिन सावधान रहें कि गीता के गहन दर्शन को यहाँ मुश्किल से खरोंच दिया गया है। यह उत्तर समुद्र तट को बहुत अधिक रेत और नीले पानी के रूप में वर्णित करने जैसा है। वास्तविक समुद्र तट का अनुभव इतना अधिक अद्भुत है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। गीता की एक अच्छी व्याख्या उठाओ और आप भारतीय दर्शन के मूल तत्वों को पा सकते हैं। यह दिमाग चकरा देने वाला और आश्चर्यजनक रूप से शानदार है। प्रिय दर्शकों, लक्ष्य सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। आप कौन से लक्ष्य को जानना चाहते हैं? अध्यात्म में सकारात्मक लक्ष्य होता है आत्मज्ञान और नकारात्मक लक्ष्य होता है ब्रह्म ज्ञान। तो हमारी सृष्टि में सतन कबीर साहब के ग्रंथों को छोड़कर सब में ब्रह्म ज्ञान अर्थात काल्पनिक ज्ञान लिखा हुआ है। इसलिए भगवत गीता हो चाहे कोई भी पवित्र ग्रंथ हो, सब में सबने चाहे देवता हो नर हो कोई भी हो, सबने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छल बल शाम दंड भेद और कूटनीति का सहारा लिया है। और ये आज भी हो रहे हैं, आगे भी होता रहेगा। और हम भ्रमित जीव उनको ही ईश्वर मानकर पूज रहे हैं, अर्थात भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए मानना पाखंड होता है और जानना सकारात्मक ज्ञान यानी परमात्मा को पाना होता है। इसलिए भगवत गीता के अलावा सकारात्मक लक्ष्य इस ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकता। भगवत गीता के अनुसार धर्म क्या है? किसी की जान लेना क्या धर्म है? श्री कृष्ण ने अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरह के कर्म को महत्व दिया है। आखिर उनके अनुसार धर्म क्या है, तो आइए जानते हैं। कभी वो युद्ध से बचने को कहते हैं, तो कभी खुद अर्जुन से युद्ध करने को कहते हैं। आखिर उनके अनुसार धर्म क्या है? श्री कृष्ण के जीवन में बहुत लोगों ने उनसे यह सवाल पूछा था। जब द्रौपदी का विवाह होने वाला था, तो उन्होंने हर संभव कोशिश की कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हो। उस वक्त द्रौपदी ने उनसे पूछा, आपको पता है धर्म क्या है? एक बार श्री कृष्ण ने भीम से कहा था, हस्तिनापुर दुर्योधन के लिए छोड़ दो, चलो हम नया नगर बसाएंगे। इस पर भीम ने जवाब दिया, आप देशद्रोही हैं। मैं दुर्योधन को मार डालना चाहता हूँ और आप मुझसे यह कह रहे हैं कि मैं यह राज्य उसके लिए छोड़कर चला जाऊं, कहीं और जाकर अपना राज्य बसाऊं। अगर मनुष्य में सभी को साथ लेकर चलने की भावना है, तो आप अपनी बुद्धि से उस परिस्थिति के मुताबिक काम करेंगे। अगर आपकी मानसिकता सभी को साथ लेकर चलने की नहीं है, अगर आपकी सोच में तुम और मैं अलग अलग हैं, तो आप जो भी करेंगे वह गलत ही होगा। धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? अर्जुन और बहुत से दूसरे लोगों ने भी ऐसे ही सवाल उठाए। लोगों ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या आपको वास्तव में पता है कि धर्म क्या है? श्री कृष्ण ने हर किसी को धर्म के बारे में विस्तार से समझाया। मैं उनके एक एक उत्तर की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने सामान्य तौर पर यह कहा कि अभी इस पल के कर्म के मामले में धर्म क्या है, यह मैं भी नहीं जानता, क्योंकि कर्म परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। हालांकि हम इसके बारे में सही गलत का फैसला करते हैं, लेकिन बाहर से देखने पर हम थोड़े बहुत गलत भी हो सकते हैं। लेकिन जब बात अपने स्वधर्म यानी जीवन में खुद का कर्तव्य की आती है, यानी मैं स्वयं अपने अंदर कैसे रहूं, तो उसके बारे में मैं पूरी तरह स्पष्ट हूं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग में भी इस बात को लेकर 100% स्पष्टता नहीं होती कि उसे किस तरह से कर्म करना चाहिए।
वह हमेशा अपने निर्णय को तौलता है। अगर आप बाकी जीवों के नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि हम जो भी करते हैं, हमारा अस्तित्व, हमारा खान पान, हमारा जीवन, हमारा सांस लेना, सब कुछ किसी न किसी तरह से उन जीवों के साथ अन्याय ही है। तो इस तरह इस दुनिया में कोई भी कर्म न तो 100% सही है और न 100% गलत। आपको बस यह देखना है कि आपके कर्मों से ज्यादा लोगों का भला हो और फिर उसी हिसाब से कर्म करिए। जब बाहरी क्रियाकलापों की बात आती है तो उस पल के लिए उचित निर्णय लेना ही धर्म है। कोई यह तय नहीं कर सकता कि क्या सही है और क्या गलत। जब कर्म करने की बात आती है तो 100% स्पष्टता सिर्फ एक मूर्ख या एक कट्टर इंसान के दिमाग में ही होती है। बाकी सभी लोग हमेशा अपने निर्णय को तौलते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। इस सृष्टि की प्रकृति ही ऐसी है। अब आप किसी की हत्या की बात कर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, जब आप खाते हैं तो आप किसी की हत्या कर रहे होते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो आप किसी की जान ले रहे होते हैं। जब आप चलते हैं तो भी पैरों तले किसी जीव की जान लेते हैं। अगर आप यह सब नहीं करना चाहते तो आपका अपना जीवन खतरे में पड़ जाएगा और तब आप खुद की जान ले रहे होंगे। तो आप किस धर्म का पालन करेंगे? बात बस इतनी है कि आप भीतर से कैसे हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग में भी इस बात को लेकर 100% स्पष्टता नहीं होती कि उसे किस तरह से कर्म करना चाहिए। वह हमेशा अपने निर्णय को तौलता है। अगर आप में सभी को साथ लेकर चलने की भावना है तो आप अपनी बुद्धि से उस परिस्थिति के मुताबिक काम करेंगे। अगर आपकी मानसिकता सभी को साथ लेकर चलने की नहीं है, अगर आपकी सोच में तुम और मैं अलग अलग हैं, तो आप जो भी करेंगे वह गलत ही होगा। आप कोई भी काम सही कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका पूरा का पूरा वजूद ही गलत है, क्योंकि आपने बस तुम और मैं बना रखा है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन बस इसी बात को दर्शाता है। उनके जीवन में तुम और मैं नहीं था, बस मैं और मैं या तुम और तुम ही था। चाहे वे गोपियों के साथ हों, चाहे वे एक राजनेता के तौर पर काम कर रहे हों या फिर वे गीता का उपदेश दे रहे हों, उनका संदेश हमेशा एक ही था, सभी को अपने साथ समाहित करने का। एक बार जब सिर्फ मैं और मैं वाली बात आ जाए तो कर्म तो बस परिस्थिति और उचित निर्णय से तय होता है। कोई भी कर्म 100% सही या 100% गलत नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि श्री कृष्ण ने हमेशा इस बात पर जोर दिया और मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि स्वधर्म यानी अपने अंदर कैसे होना है, इस मामले में आप 100% स्पष्ट हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आजकल अपने को ज्ञानी समझने के लिए ऊटपटांग उत्तर देकर लोग टिप्पणी वाला ऑप्शन बदल कर देते हैं, क्योंकि सत्य जवाब उनके पास नहीं है। कहीं कोई सत्य पूछकर उनकी पोल पट्टी ना खोल दे। जिसने भी टिप्पणी बदल कर रखी है, समझ लेना आपको असत्य पाठ पढ़ा रहा है, अपने ही मनमाने तरीके से। जितना भी ज्ञान चाहे कहीं भी लिखा हो, असत्य ही मिलेगा, क्योंकि अक्षर जैसे होते हैं सब पर माया विराजे हैं और आपसे बुलवाकर आकार दिलवा जा रहा है, अर्थात मन मुताबिक अर्थ निकालकर आपके द्वारा, क्योंकि आप स्वयं को जानते नहीं हैं। इसलिए लिखा ज्ञान शब्दों में असत्य होता है, फिर बात भी असत्य होती है, इसलिए डबल असत्य हो गया मनुष्य के लिए। बिना पूर्ण शब्द भेदी सतगुरु के सत्य भेद खुलना असंभव होगा, जबकि ऊपर से ब्रह्मा ज्ञान हो गया जो असत्य है, अर्थात ट्रिपल कोड लग गए पवित्र ग्रंथों के ज्ञान पर। अब आते हैं कबीर ज्ञान पर, शब्दों के हिसाब से वो भी असत्य होता है।
परंतु अक्षरों को सत्य ज्ञान में पिरोया गया है, इसलिए माया का असर लगभग खत्म हो जाता है। अर्थात कोई कहानी नहीं होती असत्य, सीधा भेद बताया जाता है। हाँ, कोड यहाँ भी लगे होते हैं जिसको केवल पूर्ण शब्द भेदी सतगुरु ही खोल सकता है। अब दोनों जगह शब्द भेदी सतगुरु की जरूरत हो गई, परंतु एक सतगुरु लिखे ज्ञान के अनुसार केवल ब्रह्मा तक का ज्ञान खोलकर समझाएगा, जो कि ब्रह्मा तक सत्य होता ही नहीं है। पर ब्रह्म का ज्ञान ग्रंथों में लिखा ही नहीं। कबीर ज्ञान कंप्लीट ज्ञान है ब्रह्मा से परब्रह्म तक का, क्योंकि सत्य ब्रह्मा से आगे शुरू होता है। काल व माया तीन गुण ब्रह्मा तक ही है जो जीव को भ्रमित करते हैं। आगे का सत्य बहुत सरल सहज होता है और इनका प्रभाव भी खत्म हो जाता है, अर्थात अक्षर भी खत्म हो जाते हैं और वाणी द्वारा भेद समझाया जाता है। इसलिए सत्य ज्ञान कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इन मायावी अक्षरों से लिखा ही नहीं जा सकता। केवल ब्रह्म का असत्य सामने रखकर बुद्धि से सत्य समझा जाता है और सार शब्द का भेद जानते समय बोल भी खत्म हो जाता है। केवल इशारा दिया जाता है और जीव जान लेता इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद सत्य से रूबरू जीव हो जाता है। फिर केवल स्मरण एक अक्षर का अर्थात सत्य का और जीव ब्रह्मा से पार अर्थात पूर्ण मोक्ष। लोमड़ी क्या जाने अगुण का स्वाद, वो तो केवल ब्रह्मा तक उछल कूद कर सकती है और अगुण खट्टे कहती हैं और थकहार कर ब्रह्मा वाले अगुरों को मीठा बोलती है, वो भी नकली अगुरों अर्थात फोटो को, क्योंकि सब कुछ शून्य अर्थात मृत है। केवल जीव के सहारे साम्राज्य टिका है। जब जीव सत्य जानकर ब्रह्मा से पार सत्य में चला जाता है तो असत्य ब्रह्मा मर जाता है। इसलिए कबीर साहिब का अनमोल अमृत ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। इसको केवल दोहे मत समझ लेना। कबीर साहब का एक दोहा आपके सब ज्ञान को ध्वस्त करता है। कहीं कबीर ज्ञान को दही समझकर कपास खाने की कोशिश करो, अर्थात ब्रह्मा ज्ञान मत समझना। कबीर साहब के सत्य ज्ञान की महिमा आपका ज्योत निरंजन भी गाता है, क्योंकि वो इससे ही पैदा हुआ है। और माया कबीर ज्ञान की दासी है, अर्थात कोई औकात नहीं है मन व माया की कबीर ज्ञान के सामने। अब बिल्कुल सत्य सार आपको बता दिया है, समझना आपकी बुद्धि व विवेक पर निर्भर करता है। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक में सारांश मिलता है। ऐसे कई श्लोक हैं जिनसे पूरे गीता का सारांश निहित है। हर साधक अलग अलग श्लोक से पूरे गीता का सारांश कह सकता है और वह सत्य होगा। यह फलसफा है। भगवत गीता को अलग तरह देखता है, कर्मयोगी दूसरी तरह और ज्ञान योगी कुछ अलग तरह ही अलग दोहे से सारांश कहेगा। मुझे लगता है कि गीता का सारांश निम्न श्लोक में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने में है, कर्म के फल में तेरा अधिकार नहीं है। अर्थात फल क्या मिलेगा ये तुम्हें नहीं पता, इसलिए तू कर्म कर, उसके फल का हेतु मत हो। और कर्म बिना आसक्ति के कर, अर्थात निष्काम कर्म कर, बिना फल की इच्छा के या फल को चाहकर कर्म न कर, बस कर्म कर, फल ईश्वर देने वाला है। इसी तरह मनुष्य यह सोचेगा कि पूरे ग्रंथ का सारांश भक्ति है। भगवान की शरण में जा, अपने कर्म सभी भगवान को समर्पित कर दे और भगवान अपनी शरण में ले लेंगे और उसके सब पाप नष्ट कर देंगे। इसी तरह अन्य साधक अपनी समझ और अपने व्यक्तित्व के अनुरूप अलग अलग श्लोक में पूरे गीता का सारांश समझते हैं। परमपिता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ।
आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले ये तीनों विकार हैं। काम, क्रोध व लोभ आत्मा का नाश कर देते हैं। इसलिए इन तीनों दोषों का समूल नाश कर देना चाहिए। दार्शनिक व यथार्थ व्याख्या: काम वह अग्नि है जिसमें व्यक्ति शुभ व अशुभ तथा सही व गलत का विचार नहीं कर पाता है। क्रोध ऐसा दानव है जो क्रोध करने वाले का विनाश पहले करता है। लोभ के कारण हिंसा हो सकती है। काम व क्रोध के वशीकरण होकर व्यक्ति अपने रिश्तों तक को भूल सकता है। यदि कभी आप परिवार में ही पत्नी पर ही क्रोध कर बैठे, क्रोध में हाथ छोड़ दिए या उससे भी आगे बढ़ गए तो विनाश तो आपका, पत्नी का व आपके बच्चों का ही तो होगा। क्रोध हिंसा को जन्म देता है। बहुत सामान्य विवाद की स्थिति होने पर ही क्रोध में आकर कोई व्यक्ति किसी की जान तक ले सकता है। लोभ तो ऐसी बुरी वृत्ति है जिसके चंगुल में एक बार यदि फंस गए फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। परिवार में ही किसी की संपत्ति का लोभ, व्यवसाय में ही लोभ के चक्कर में कुछ गलत कार्य व यहाँ तक कि मित्रों से ही लोभ के कारण विवाद करते हैं। कर्म ऐसे हैं जिससे सिर्फ व सिर्फ कष्ट व दुख मिलना है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने काम, क्रोध व लोभ को नरक का द्वार बताया है। इसलिए भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि यदि तीनों दोषों में कोई भी दोष आपके अंदर विद्यमान है तो नरक का प्रवेश द्वार आपके स्वागत में खड़ा है। तथा आत्मा के अधोगति यानी अवंती की बात कही है। आत्मा अपने कर्म व तप से उन्नति की ओर बढ़ती है व परम उन्नति प्राप्त करने में कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन दिशा तो सही है। यदि हम इन तीनों का समूल नाश करके भगवान की भक्ति करते हैं तो ईश्वर हमको अपनी अविनाशी भक्ति प्रदान करते हैं। जब गीता के अनुसार अपने ही भाइयों का कत्ल करना पाप नहीं है तो फिर मांसाहार पाप क्यों है? ये कत्ल नहीं है, धर्म अधर्म की लड़ाई थी। रही बात मांसाहार की तो मांसाहार में जीव आपसे लड़ने नहीं आ रहा है। अगर कोई मुर्गी या बकरा आप पर जानलेवा हमला करें तो अपनी आत्मरक्षा के लिए आप उसे मार सकते हैं। यहाँ प्रश्न क्रिया का नहीं है, यहाँ प्रश्न उद्देश्य का है। अगर आपका उद्देश्य सही है तो कर्म भी सही है। एक और उदाहरण रक्षा सेना का लो, जिसमें रक्षा सेना प्रतिदिन कत्ल करती है, लेकिन यह पाप नहीं, क्योंकि वो आतंकवादी को मारते हैं जो उनको व उनके देश को नुकसान पहुंचाने आते हैं। एक लंबी सी रेलगाड़ी है ये जीवन, लेकिन सभी यात्रियों की मंजिल अलग है। सबको अपने नियति का सफर तय करके अपने मंजिल पर उतर जाना है। कुछ की मंजिल जल्दी आती है, कुछ को लंबी यात्रा के बाद, लेकिन उतरना तो सबको है। कुछ यात्री ऐसे भी हैं जो यात्रा के दौरान अपने सहयात्रियों के प्रति मोह से बंध जाते हैं। उन्हें उतरने में तकलीफ होती है, लेकिन सफर का अंत तो पूर्व निश्चित है। ठीक इसी प्रकार हर एक आत्मा को यहाँ अकेले ही सफर करना है। जो उनके आसपास है ये सिर्फ मोह और माया के बंधन है। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना उसकी मृत्यु होती है, सिर्फ अपने कर्म अनुसार कपड़े बदलती है। और ये क्रम तब तक चलता है जब तक वो मोक्ष को प्राप्त ना हो जाए। बदलाव संसार का नियम है, जो आज है वो कल ना था और ना कल होगा। कल जो बीज था आज पौधा है और कल पेड़ बनेगा, लेकिन फिर सूखकर मिट्टी में मिल जाएगा। जब मिट्टी की चीज मिट्टी में ही मिलनी तय है तो शोक कैसा। अपने अंदर के परिवर्तन को स्वीकार करना ही दुखों की मुक्ति है। ईश्वर ने संसार में ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जो इंसान के लिए गलत है। अगर कृष्ण कुछ छीनते हैं तो उससे भी बेहतर करके ही लौटाते हैं। आज का दुख ही भविष्य में खुशियों की कुंजी बनेगी।
जो भी होता है उसमें तेरा ही भला निहित है, देर सवेर पता चल ही जाता है। सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा अमर है। जीर्ण शरीर का आवरण आत्मा बदलकर वापस जन्म लेती है। ये तेरे अच्छे कर्म है कि तुझ पर भागवत कृपा हुई। तेरे किस्मत में पुत्र वियोग तो पहले ही से लिखा था, लेकिन ईश्वर ने नन्ही आयु में छीनकर तुझे ये आश्वासन दिया कि तू उसे एक बार फिर से पा सकती है। वरना ऐसे भी लोग हैं जिनके पुत्र भरी जवानी में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सोचो उस माँ का दर्द जो वापस उसे नहीं पा सकती। हर कार्य और होने के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, और अगर वो तेरे भाग्य में है तो वापस आएगा। मेरा बेटा जन्म से ही विकलांग है, आज जवान हो गया है, पत्नी नहीं है अब मेरी। रोजाना अपने बेटे को मंदिर लाता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ। ये मेरे पिछले जन्म के अधूरे कर्म है जो इस जन्म में चुका रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं, तुम स्वयं अपने भाग्य निर्माता हो। तुम जैसी सोच रखोगे वैसा ही पाओगे। जो तुम सृष्टि से मांगोगे वही सृष्टि तुम्हें लौटाएगी। जब पाप कर्मफल भोगना ही पड़ता है, फिर भगवद गीता में श्री कृष्ण का यह कहना कैसे उचित है कि सर्वहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। कहा गया है, अवश्य में भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, लेकिन कर्ता और भोक्ता एक ही व्यक्ति हो यह आवश्यक नहीं है। यह स्पष्ट नहीं किया गया है, साइलेंट है और व्याख्या की मांग करता है। कर्ता कोई भी हो, समाज को भोक्ता होना पड़ता है। इसी आधार पर पाप और पुण्य की धारणा बनी है, इसी पर धर्म और अधर्म की धारणा बनी है। धर्म समाज को धारण करता है, उसे स्थिरता देता है, विकास देता है, कल्याण देता है, और इसका फल एक सदस्य होने के नाते व्यक्ति को चाहे वह कर्ता हो या नहीं हो मिलता है। हम रोज रोज देखते हैं कि पाप कोई और करता है और भोगता कोई और है। इसको ऊपर दिए गए सिद्धांत से आसानी से समझाया जा सकता है, किंतु हमारे पंडितों को यह नहीं दिखा। उनके हिसाब से भोक्ता ने इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में पाप किया होगा, इसीलिए वह फल भोग रहा है। यह दृष्ट प्रमाण को छोड़कर अदृष्ट प्रमाण ढूंढने का पाप है, जिससे भारत का पतन हुआ। नैतिकता का आधार समाज की उन्नति और कल्याण है। आज का इंसान यही कह रहा है कि अगर मैं करता हूँ और मुझे ही इस या अगले जन्म में भोगता होना पड़ेगा, तो किसी दूसरे की क्यों दिक्कत रही है। तो क्या पाप, क्या पुण्य, क्या धर्म, क्या अधर्म, मैं जो करता हूँ करने दो। अंत में भगवान से कह सुनकर माफ करवा लूंगा। वह माफ नहीं करते तो भुगत लूंगा। अपना मुंह बंद रख, फालतू फिलासफी मत झाड़, भागकर भाड़ में जा। लेकिन नहीं, तेरा किया समाज भुगतेगा, अवश्य भुगतेगा। आथ पाप मत कर, पुण्य कर, बेहतर समाज बना। तेरा कर्म औरों का भाग्य है, समाज का भाग्य है। किया हिटलर ने, भोगा अनेक ने। किया रावण ने, भोगा अनेक ने। किया धृतराष्ट्र, शकुनी, दुर्योधन ने, मरे करोड़ों, विधवा हुई अनेक, अनाथ हुए अनेक। किया जेम्स वाट ने, माइकेल फैराडे ने, सुख भोग रहे हैं हम। गरुड़ पुराण के अनुसार किस पौधे को लगाने, सींचने, उसका ध्यान, स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्यों के पूर्व जन्मार्जित पाप जलकर विनष्ट हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 में जो लिखा है कि संसार रूपी पीपल के उल्टे लटके वृक्ष को तत्वदर्शी संत द्वारा सीधा करके उसे लगाना, सींचना, ध्यान, स्पर्श और उसी का गुणगान करने से मनुष्यों के पूर्व जन्मार्जित पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। नशा करने वाले को मरने के बाद सजा मिलती है, चरित्रहीन व्यक्ति को घोर नरक से गुजरना पड़ता है।
बुराई करने वाले को आदि आदि जो समाज में व्याप्त बुराइयों की सजा मरने के बाद यमदूत देते हैं। ये सब गरुड़ पुराण में लिखा है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 में संसार रूपी उल्टे लटके पिंपल के वृक्ष के सभी विभागों की जानकारी देने वाले सतगुरु की शरण जाकर इस पीपल रूपी उल्टे लटके वृक्ष की पूरी जानकारी के बाद इसी वृक्ष को सीधा लगाना, सींचना, ध्यान, स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्यों के पूर्व जन्मार्जित पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। उसको पढ़ने केवल ब्राह्मण वर्ग का ही आधिपत्य रहा है, क्योंकि मैं यह सुना था कि इस गरुड़ पुराण को पढ़ना चाहिए। इसे केवल मनुष्य की मृत्यु के समय पढ़ते हैं। परमात्मा की बड़ी रजा रही मुझे पर कि एक ब्राह्मण शिष्य से इस पुराण को मंगवा कर पढ़ा। तब जाना कि यदि गरुड़ पुराण को बच्चों को छोटी सी उम्र से पढ़ने को दे दी जाए, वो बच्चे अपनी जिंदगी में कभी भी गलत काम जैसे चोरी, रिश्वत, धोखाधड़ी, बहन बेटी को गलत निगाह से देखना, ऐसे काम कभी नहीं करता। क्योंकि इसमें यही सब लिखा है कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसका फल उसको मरने के बाद भोगना ही पड़ता है। भगवत गीता के अनुसार दान क्या है? दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल यानी जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। और पात्र के भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि को अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान ब्राह्मण जन धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक यानी कि जैसे प्रायः वर्तमान समय के चंदे, चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में अर्थात मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अथवा रोग आदि की निवृत्ति के लिए रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि उनकी इच्छा के बिना न कोई जन्म लेता है और न कोई मरता है। तो फिर जीव हत्या करना पाप कैसे है? क्योंकि किस जीव की मृत्यु किसके हाथ होगी ये तो पहले से निर्धारित है। आपके द्वारा की जाने वाली जीव हत्या आपके या उस जीव का प्रारब्ध हो सकता है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि आप जीव हत्या करते रहें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री रामावतार के समय प्रभु राम ने बाली का वध छुपकर तीर से किया था और उसकी मुक्ति से पूर्व उसे अपने अगले अवतार में उसके तीर से ही प्राण त्यागने का वचन दिया था। तो कर्म का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ा, तो आप और हम तो है ही क्या, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होती है? बड़े आदर्श जीवन अथवा आकर्षक व्यक्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि वह जो भी लक्ष्य बनाए वह लक्ष्य बड़ा हो, पूर्ण हो। पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत कहलाती है। आपने देखा होगा कि दुनिया में अनेक लोग हैं जो कार्य करना चाहते हैं, परंतु वे बहुत छोटे छोटे लक्ष्य लेकर ही चलते हैं। इसलिए उन्हें कोई विशिष्ट सफलता की प्राप्ति नहीं होती और न ही वह एक आदर्श व्यक्तित्व बना पाते हैं। हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में भी कार्य करना चाहते हैं, हमेशा ही एक बड़ा लक्ष्य लेकर के चलें। यह पहले कहा जा चुका है कि हम अपनी क्षमता को पहचानें और क्षमता को पहचान कर ही हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें। मात्र वर्तमान की परिस्थितियों को ही ना देखें, मात्र वर्तमान में हमारे पास जो साधन हैं उनको ही ना देखें, परंतु हम एक ऊंचा लक्ष्य बनाएं।
जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का लक्ष्य लेकर के चलेगा, वह यदि दुर्भाग्य से वहां तक नहीं पहुंचता है, तो प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा में तो चयन होगा ही। जो विद्यार्थी 95% का लक्ष्य लेकर के चलता है, यदि दैवात वह वहां तक ना पहुंचे तो 85% अंक तो लाता ही है। इसलिए हमें हमेशा ही पूर्णता का लक्ष्य लेकर ही कार्य प्रारंभ करना चाहिए। कभी भी आधे अधूरे लक्ष्य लेकर हमें नहीं बढ़ना चाहिए, अन्यथा हम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। हमारी सफलता और असफलता के पीछे लक्ष्य का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। यदि हम योग्य लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो असफलता ही मिलेगी। हम अपने जीवन का, अपनी क्षमताओं का, अपनी आवश्यकताओं का, अपने साधनों का मूल्यांकन करते हुए लक्ष्य का निर्धारण करें। केवल देखा देखी लक्ष्य निर्धारण करने वाले सफल नहीं होते, या सफल हो जाएं तो भी उनका जीवन सार्थक नहीं होता। हमने जो चाहा वह मिल गया, यह मात्र सफलता है। लेकिन हमने हमारे प्रयोजन को सिद्ध किया, हमने अपने जीवन में शांति, सुख, चैन प्राप्त किया। हमने वह कार्य किया जो हमारे लिए तो सुखद है ही, परंतु अन्य के लिए भी दुखद नहीं है, सुखद ही है। यह हमारे कार्य की सार्थकता है। इसलिए हम कार्य आरंभ करने से पहले लक्ष्य निर्धारण बहुत ही सोच विचार कर करें, और फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में बहुत ही निखार आएगा। हम जो भी कार्य करें वह उत्साह से भरपूर होकर के करें। अनेक लोग पहले ही अनेक तो लगा करके कार्य प्रारंभ करते हैं, जैसे कि सफल नहीं हुए तो, वहां तक नहीं पहुंचे तो, कोई विघ्न आ गया तो, किसी ने साथ नहीं दिया तो, कहीं बीमार पड़ गए तो। यह जो कुशंकाएं हैं, यह व्यक्ति के पैरों में बेड़ी बन करके उसे आगे नहीं बढ़ने देती। यह कार्य हो करके ही रहेगा। ऐसा लगे कि मेरा पुरुषार्थ ऐसा उछल रहा है कि मैं आज सर्व बंधनों को तोड़कर आज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहूंगा। जो उत्साहहीन होते हैं वह कुछ भी कार्य करने जाएं, असफलता लेकर के ही आते हैं। एक कहावत है, रोते रोते गए और मरे की खबर लेकर आए। जो व्यक्ति प्रारंभ से ही रो रहा है, यह कार्य हो नहीं सकता। कोई तो साथ दे नहीं रहा, कोई तो ऐसा कार्य कर नहीं रहा। ऐसे प्रश्न लगा करके जो बढ़ने को तैयार नहीं है, विघ्न बाधाओं से जो डर रहा है, वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। दर्शकों, आवश्यक है कि हम उत्साह से संपन्न हों। हम शेर की भांति भले एकाकी हों, लेकिन उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। विघ्न बाधाओं से घबराएं नहीं। लोक में अधिकांश देखा जाता है कि अच्छे कार्य करने वालों के लिए विघ्न बाधाएं आती ही हैं। यह विघ्न बाधाएं वास्तव में बाधाएं ना होकर मानो उस व्यक्ति की मानसिक परीक्षा के लिए हैं कि आप इतने बड़े लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, तो क्या उस लक्ष्य को पाने के आप हकदार हैं भी या नहीं, अथवा वह लक्ष्य आप पा लेंगे तो आपके अंदर यदि धैर्य, साहस के बिना कैसे पचा पाएंगे। अतः वह विघ्न हमारी संकल्प शक्ति को मजबूती प्रदान करते हैं। देश की आजादी प्राप्त करने के लिए कितने महापुरुषों ने अपना योगदान किया। उनके सामने कितनी विघ्न बाधाएं आई, कितनी बार उन्हें जेल में डाला गया, कितनी उनको पारिवारिक प्रतिकूलताएं दी गई, कितनी शारीरिक यातनाएं दी गई, परंतु जो वज्र का हृदय लेकर अडिग रहे, उनकी बदौलत ही आज हम स्वतंत्र भारत में निवास कर रहे हैं। यह दुनिया का स्वरूप ही है कि पाप कार्यों के अनुमोदक बहुत मिल जाएंगे, साथ देने वाले मिल जाएंगे, और जब भी आप कोई अच्छा कार्य करना प्रारंभ करेंगे, उस समय आपके साथ कोई नहीं होगा। परंतु घबराएं नहीं, जैसे ही आपको सफलता मिलना प्रारंभ होगी, लोगों की भीड़ आपके साथ होती चलेगी।
आप तो सुपरहिट की भावना से निश्चिंत होकर अपना कदम बढ़ाते चलें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।